सभी बच्चों का मेरा एसआर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। तो हम देखेंगे सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या क्या होती है देखेंगे। तो सम संख्या हमारी वह संख्या होती है जब हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं और वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो हम उस संख्या को सम संख्या या इवन नंबर से कहते हैं। तो हम लिखते हैं तो सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वह संख्या होती है जब हम किसी संख्या को भाग दें और वह संख्या पूर्ण रूप से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या वह संख्या होती है जब हम किसी संख्या को भाग दें और वह संख्या पूर्ण रूप से कट जाए तो उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8। अगर प्रत्येक संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो संख्या एक सम संख्या कहलाती है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 48। तो 48 में लास्ट नंबर क्या है 8। तो 8 नंबर क्या है हमारा एक सम नंबर है। तो 48 हमारी एक सम संख्या हुआ है। अब अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं 2, 4, 6। अब इसके लास्ट में 6 आ रहा है तो 6 हमारी एक सम संख्या है। 6 क्या है एक सम संख्या है। तो 2, 4, 6 हमारी पूरी सम संख्या हुई है। फिर से एक बार समझेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 48 हमारा क्या है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 48 हम लास्ट में देखेंगे लास्ट में संख्या हमारी कौन सी है। लास्ट में अगर संख्या हमारी 0, 2, 4, 6, 8 आई है, अगर इनमें 0, 2, 4, 6, 8 आ रही है लास्ट में
तो वो संख्या हमारी एक सम संख्या होती है। तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 हमारे क्या है, एक सम संख्या है, इसीलिए हमारी 48 क्या हो गई, एक पूर्ण रूप से सम संख्या हो गई है। फिर हमारा अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 4 6। तो 6 हमारी क्या एक सम संख्या है। हम लास्ट वाली संख्या देखते हैं, तो लास्ट वाली संख्या हमारी क्या है, 6 हमारी क्या है, एक सम संख्या है, और सम संख्या 2 4 6 हमारी क्या हुई, एक सम संख्या हुई है। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या वह होती है, विषम संख्या संख्या वह संख्या होती है, संख्या होती है जो भाग देने पर ना कटे, जो भाग देने पर ना कटे, भाग देने पर ना कटे। तो विषम संख्या हमारी वह संख्या होती है जब हम किसी भी संख्या को भाग दें और वो संख्या ना कटे, तो वो हमारे कहलाती है, एक विषम संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या का एग्जाम्पल होता है, विषम संख्या का एग्जाम्पल होता है 1 3 5 7 9। ठीक, तो विषम संख्या क्या होती है, जब हम किसी संख्या को भाग रहे हो वो संख्या पूर्ण रूप से ना विभाजित हो, तो वो संख्या हमारी एक विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या का एग्जाम्पल होता है 1 3 5 7। अगर 1 3 5 7 किसी भी संख्या के लास्ट में आता है तो वो संख्या हमारी एक विषम संख्या कहलाती है। तो जैसा हम इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया 3 6 9। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, तो इसके लास्ट में हमारा 9 आ रहा है। तो 9 हमारा क्या है, एक विषम संख्या है। जैसा कि हमने तुम्हें बताया था कि जो लास्ट में हमारा लास्ट में हमारा 1 3 5 7 9 आए, वो हमारा एक कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। अब इसके लास्ट में हमारा 9 जो एक सम संख्या है, 9 क्या है, एक हमारी एक सम संख्या है। तो यह संख्या, तो यह संख्या विषम संख्या कहलाई, यह संख्या विषम संख्या कहलाई, विषम संख्या कहलाई, कहलाती है। एक हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 3 8 9 2 7। तो इसके तब हम देख रहे हैं इसमें, तो इस संख्या में लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 एक क्या हमारा विषम नंबर है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि लास्ट में अगर 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, तो वो संख्या हमारी एक विषम संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहा, लास्ट में 7 आ रहा, तो यह भी संख्या, यह भी संख्या कौन सी कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। कौन सी, विषम संख्या कहलाएगी। आज के वीडियो में इतना ही।